राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स 2 साल के लिए बैन। फिक्सिंग की मार, 2 साल के लिए आईपीएल से बाहर हुए आरआर और सीएसके। जस्टिस लोढ़ा का आईपीएल पर प्रहार, 2 टीमें बाहर। आईपीएल में भूचाल, सीएसके और आरआर बैन। भारतीय क्रिकेट को बड़ा झटका, सख्त फैसला, फिक्सिंग पर कड़ी चोट। इस तरह की हेडलाइंस ने आज से 10 साल पहले 2015 में टीवी, अखबार और सोशल मीडिया के किसी भी कोने में दूसरी खबरों के लिए जगह नहीं छोड़ी थी। अब आईपीएल 2025 के दौरान एक बार फिर इसी तरह की हेडलाइंस टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पर चस्पा हो चुकी हैं। मगर इस बार कानूनी तलवार की नोक पर है सिर्फ राजस्थान रॉयल्स, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह टीम फिर से बैन हो जाएगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या फिर राजस्थान रॉयल्स ने फिक्सिंग की है? किस मैच में फिक्सिंग की है? किसने आरोप लगाया है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। 19 अप्रैल 2025 जयपुर के सवाई माधोसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला हुआ। 180 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम 20 ओवर्स में 178 रन ही बना सकी, माने 2 विकेट से हार गई। इस मैच में कप्तानी रेयान पराग कर रहे थे क्योंकि संजू सैमसन चोट के कारण बाहर थे। सबसे बड़ी बात, राजस्थान अपने घर में ही हार गई, जिसके बाद जो बवाल मचा उसका शोर 22 यार्ड के मैदान से निकलकर विधानसभा के गलियारों तक गूंज उठा था, क्योंकि एंट्री हो चुकी थी भाजपा विधायक जयदीप बिहाड़ी की, जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए एडहॉक कमेटी के संयोजक भी हैं। मैच खत्म होने के बाद वाली रात में ही जयदीप बिहाड़ी ने एक ऐसे बयान के साथ एंट्री मारी कि बवाल ही मच गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान रॉयल्स के उपाध्यक्ष आरसीए को क्रिकेट से दूर करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत काम कर रहे हैं। आरआर का जयपुर में खेला गया पिछला मैच भी संदेह के घेरे में। न जाने किस तरह राजस्थान रॉयल्स जीता हुआ मैच गंवा बैठी। ये किस ओर इशारा करता है? इसका राज्य के युवा खिलाड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आरोप बहुत बड़ा था, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के उपाध्यक्ष राजीव खन्ना का जवाब बहुत छोटा। उन्होंने कहा, जयदीप बिहाड़ी ने जो कहा उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। इस पूरे मामले में राजस्थान रॉयल्स ने बीसीसीआई को एक लेटर लिखा है, जिसमें लिखा गया है जो बयान कन्वीनर ने दिया है वो बिना किसी सबूत के है और सिर्फ बेवजह की कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए है। इससे न सिर्फ राजस्थान रॉयल्स बल्कि रॉयल्स मल्टी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल, बीसीसीआई और क्रिकेट के खेल की छवि भी खराब हो रही है। उधर टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि झगड़े की असली वजह टिकट के प्राइस हैं। पहले राजस्थान रॉयल्स हर मैच में आरसीए को 1800 कॉम्प्लीमेंट्री टिकट देता था, लेकिन इस साल आरसीए भंग होने की वजह से सिर्फ 1000 से 1200 टिकट ही मिले। राजस्थान रॉयल्स के अधिकारियों की ओर से दावा किया गया कि सीजन की शुरुआत में ही बीसीसीआई ने कहा था कि आरसीए को हटाकर अब हमें राजस्थान स्टेट्स स्पोर्ट्स काउंसिल यानी आरएसएससी से ही डील करनी है। आरसीए की एडहॉक कमेटी के कुछ लोग जबरन ढेर सारे टिकट मांग रहे हैं जो हम नहीं दे रहे। पूरा ड्रामा इसी वजह से। यानी जहां इतना तो साफ हो जाता है कि विवाद की जड़ है आरसीए और आरएसएससी। तो आगे की बात करें उससे पहले जान लेते हैं कि ये दोनों हैं क्या और कैसे काम करते हैं। पहले बात आरसीए की। इसकी स्थापना 1931 में अजमेर में हुई थी। पहले इसे राजपुताना क्रिकेट एसोसिएशन कहा जाता था। मुख्यालय इसका जयपुर में है। इसका काम है राजस्थान में क्रिकेट संचालन करना, खिलाड़ियों का चयन करना और राज्य की टीमों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भेजना। ये बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त संस्थान है। अब बात आरएसएससी की। 1957 में इसकी स्थापना राजस्थान सरकार ने की थी। इसका मुख्यालय भी जयपुर में ही है। इसका काम है क्रिकेट समेत राज्य के सभी खेलों का विकास, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और खेल सुविधाओं को व्यवस्थित करना। दोनों के बीच संबंध क्या है? दोनों के बीच एक एमओयू साइन होता है, जिसके तहत आरसीए को आरएसएससी की संपत्तियों जैसे सवाई मानसिंह स्टेडियम का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। यह समझौता समय समय पर रिन्यू किया जाता है। अब दोनों के बीच विवाद समझिए। फरवरी 2024 में आरएसएससी ने आरसीए का ऑफिस सील कर दिया था, क्योंकि आरसीए ने एमओयू रिन्यू नहीं करवाया और तय भुगतान नहीं किया। बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया था। जब विवाद बढ़े तो आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने इस्तीफा दे दिया और सरकार ने आरसीए की कार्यकारिणी को भंग कर दिया। इसके बाद एक एडहॉक कमेटी का गठन किया गया। अब इन दोनों को बहुत सरल भाषा में समझने का एक और तरीका है। जैसे कल्पना कीजिए कि आरसीए एक क्रिकेट क्लब है जो क्रिकेट खेलता और सिखाता है, जबकि आरएसएससी एक स्कूल है जो सभी खेलों के लिए मैदान और सुविधाएं प्रदान करता है। क्लब यानी आरसीए, स्कूल यानी आरएसएससी से मैदान किराए पर लेकर प्रैक्टिस करता है।
यदि क्लब समय पर किराया ना दे या नियमों का पालन ना करे तो स्कूल उसे मैदान का इस्तेमाल करने से रोक सकता है। फिलहाल आरसीए की मौजूदा एडहॉक कमेटी में भाजपा के विधायक जयदीप बिहाड़ी कन्वीनर और धनंजय खीसवर, धर्मवीर सिंह शेखावत, रतन सिंह शेखावत, हरीश चंद्र सिंह और विमल शर्मा ही सदस्य हैं। फिक्सिंग के आरोपों से पहले भी इस एडहॉक कमेटी के सदस्यों को लेकर विवाद हो चुका है, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खीसवर के बेटे धनंजय सिंह जयदीप बिहाड़ी पर खिलाड़ियों के सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। इसी तरह बिहाड़ी ने भी धनंजय के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए वीआईपी बताया था। इन दोनों के साथ ही रतन सिंह और धर्मवीर सिंह पर भी पूर्व एडहॉक कमेटी के संयोजक और श्रीगंगानगर क्रिकेट संघ के सचिव विनोद सहारण खिलाड़ियों के सिलेक्शन में भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। इसे लेकर खेल मंत्री और मुख्यमंत्री से भी शिकायतें की जा चुकी हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही कि सरकार मौजूदा एडहॉक के सदस्यों में बदलाव कर सकती है। यानी साफ नजर आ रहा है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का विवाद बहुत बड़ा है और अब आईपीएल टीम पर भी प्रभाव डाल रहा है। हालांकि यह विवाद कोई नया नहीं है। अगर आप राजस्थान रॉयल्स की किताब में पन्ने पीछे की तरफ पलटेंगे तो पता चलेगा कि इसका नाता फिक्सिंग, बैन और विवाद से बहुत पुराना है। चलिए आपको कुछ साल पीछे ले चलते हैं। साल था 2013। तब तक आईपीएल अपने पांव जमा चुका था। इसी बीच बाहर निकल आया एक जिन स्पॉट फिक्सिंग का, जिसका भांडाफोड़ किया दिल्ली पुलिस ने। राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ी गिरफ्तार किए गए, एस श्रीशांत, अजीत चंडीला और अंकित चौहान। उन पर मैच के कुछ खास हिस्सों में फिक्सिंग का आरोप लगा। राजस्थान ने तुरंत तीनों खिलाड़ियों की जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया। उस वक्त दिल्ली पुलिस ने कहा कि चौहान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, जबकि चंडीला ने बाकी खिलाड़ियों को इसमें फंसाने की कोशिश की है। दूसरी ओर बीसीसीआई ने भी इन खिलाड़ियों को बैन कर दिया और खुद जांच शुरू कर दी। जुलाई 2013 में दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो इन खिलाड़ियों पर मकोका जैसी धाराएं लगाएगी, लेकिन 10 जून 2013 को कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है राज कुंद्रा की, शिल्पा शेट्टी के पति और उस वक्त राजस्थान रॉयल्स के को ओनर। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि कुंद्रा ने खुद कबूल किया कि वो अपनी ही टीम पर सट्टा लगाते थे, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट एक्शन में आया और कहा कि अगर कुंद्रा पर आरोप साबित होते हैं तो उन्हें सस्पेंड किया जाएगा और शेयर वापस ले लिए जाएंगे। उधर आईपीएल ने भी कुंद्रा को बैन कर दिया। मामला बढ़ा तब हुई सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई, मुकुल मुग्दल कमेटी, जो फिक्सिंग और सट्टेबाजी की तह तक जाए। फरवरी 2014 में कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, लेकिन उसकी डिटेल पब्लिक नहीं की गई। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की अगुवाई में एक और कमेटी बनाई। नतीजा, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। अब सवाल यह है कि केस क्या था। तो चेन्नई का केस था कि उस वक्त टीम के प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन पर सट्टेबाजी का आरोप था। इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट ने इन पर कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि राजस्थान का गुनाह यह था कि उनके मालिक खुद सट्टेबाजी जैसे कारनामों में लिप्त थे, जिससे खेल की साख दांव पर लग गई थी। फिर आया जस्टिस लोढ़ा का वो ऐतिहासिक और करारा बयान। राजस्थान खुद को क्रिकेट का नर्सरी कहता है, लेकिन उसी टीम के 3 खिलाड़ी फिक्सिंग में फंसे हैं। इससे साफ है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। राज कुंद्रा की पोजीशन एक मालिक और टीम का अधिकारी होने के नाते सीधे खेल और आईपीएल की छवि पर चोट पहुंचती है। ये जस्टिस लोढ़ा का बयान था। जस्टिस लोढ़ा के इस तीखे बयान की हर तरफ चर्चा हुई। फिर जब बारी राज कुंद्रा की आई कि वो अपनी बात रख सकें, तो उन्होंने गजब ही बोल दिया। कुंद्रा ने कहा कि मैं यूके का नागरिक हूं और मुझे पता नहीं कि इंडिया में सट्टा लगाना गैर कानूनी है, लेकिन कोर्ट ने कुंद्रा की ये दलीलें सिरे से खारिज कर दी। जस्टिस लोढ़ा ने यह भी कहा कि अगर कुंद्रा को वाकई क्रिकेट से प्यार होता तो ये सब न करते। जब जजमेंट सुना दिया गया तो कुंद्रा ने सोशल मीडिया एक्स, जो तब ट्विटर था, उस पर लिखा कि काफ़ी गलत बातें लिखी गई हैं। मैंने जजमेंट की कॉपी मांगी है, बहुत हैरान और दुखी हूँ। इन सब का नतीजा ये रहा कि 2 साल के लिए टीम बैन कर दी गई, मगर असली नुकसान हुआ इनकी ब्रांड वैल्यू का, क्योंकि ये टीम सैकड़ों करोड़ों की स्पॉन्सरशिप गंवा बैठी थी। इन सब से इतर फैंस के लिए उनकी चहेती टीम और टीम की जर्सी में खेलने वाले खिलाड़ी छीन चुके थे। हर कोई दूसरी टीम से खेल रहा था। साल 2018 में राजस्थान रॉयल्स ने वापसी की, मगर इस बार पहले जैसी नहीं दिखी। प्लेऑफ तक भी पहुंचना मुश्किल हो रहा था। इस टीम के खेल से फैंस की उम्मीदें ज्यादा इसलिए भी थीं क्योंकि आईपीएल की शुरुआती ट्रॉफी राजस्थान ने ही अपने नाम की थी। तब ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न कप्तान थे। फिलहाल राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर फिक्सिंग के फेर में फंसती नजर आ रही है और सबके मन में एक सवाल है कि क्या टीम पर फिर से बैन लगेगा? आपको क्या लगता है? किसी भी सीजन से बाहर होने के बाद टूर्नामेंट पर क्या असर पड़ता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।